अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोइनुद्दीन यूनुस राउत मोरबा गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा आबाई वतन मोरबा है और मुमरा में लास्ट 29 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए जनरल प्रैक्टिशनर। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं मोरबा वालों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आज मोरबा में जो खबर आई है कि मोरबा के डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रकाश मेहता और तमाम जो डॉक्टर्स मोरबा में काम कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं, हेल्थ की सहूलत फराहम कर रहे हैं, मैं तमाम डॉक्टर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कोरोना के पीरियड में, जहाँ बहुत से लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और बहुत से लोग जो इस डर से कि मेरे को बीमारी हो, मेरी बीमारी मेरी ज़िंदगी मेरे फैमिली की ज़िंदगी के डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे वक्त में इन डॉक्टर्स ने नहीं मोरबा के तमाम भारत देश के डॉक्टर्स अपनी ज़िंदगी को, डॉक्टर नर्सेस और सपोर्टिंग स्टाफ, हेल्थ केयर के जितने भी स्टाफ है, मैं उन तमाम को आज डॉक्टर्स डे पे मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज डॉक्टर प्रकाश अगर पॉजिटिव आए होंगे तो वो भी किसी मरीज़ के थ्रू पॉजिटिव आए होंगे। उन्होंने अपने घर में नए वायरस पैदा किया है, जो वायरस चाइना से में आया है और चाइना से शुरू हुआ है। इसलिए मैं आज जो गांव में जो डर और खौफ का माहौल है, इसके लिए डॉक्टर प्रकाश मेहता साहब को ज़िम्मेदार नहीं समझता हूँ। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गांव के लिए खिदमत की है और लोगों को सर्विस दी है और ऐसे टाइम में लोगों का साथ दिया। अब तक पूरी दुनिया में ये वायरस से जो महामारी फैली हुई है, जो पैंडेमिक है, जिसके लिए हर कोई गवर्नमेंट, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, हर कोई मेहनत कर रहा है और इसकी रोकथाम के लिए और लोगों की हेल्थ को बचाने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए जो भी कोशिश है वो कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कदम है, जो हर गवर्नमेंट ने या हर मुल्क ने लिया है, वो है लॉकडाउन का, ताकि ये जो वायरस की साइकिल है, जो वायरस की लाइफ है, जो तकरीबन पहले तो कहा जाता था कि 5 घंटे से 12 घंटे तक बाहर सतह पर वो ज़िंदा रहता है, कुछ स्टडीज़ में वो बढ़ के 24 और 72 घंटे तक भी आया है। लेकिन हम कंसिडर करें कि भाई वायरस की ज़िंदगी अगर 24 घंटे की भी है तो ये लॉकडाउन से ये साइकिल को वायरस की तोड़ा जा सकता है। और इसीलिए तमाम स्टेट में तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने या तमाम प्रेसिडेंट्स, मुल्क के प्रेसिडेंट ने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया और जहाँ जहाँ लोगों ने इसको स्ट्रिक्टली अपनाया और जहाँ जहाँ लोगों ने इसका साथ दिया, वहाँ वहाँ इस बीमारी को रोका गया। जिस तरह से चाइना में यूहान को पूरा लॉकडाउन करके उन्होंने कंट्रोल में किया, इसी तरह जर्मनी ने बहुत जल्द और न्यूजीलैंड ने बहुत जल्द इसको कंट्रोल किया। वो इसी वजह से कि लॉकडाउन किया, लोगों ने साथ दिया। आज हमें मोरबा में जो तकलीफ़ आई है और जो डर का माहौल है, मैं कहूँगा कि लोगों को इतना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लोग फ़िक्रमंद है तो उन्हें सबसे पहले सेल्फ़ डिस्टेंसिंग, एहतियात और लॉकडाउन पे ध्यान देना चाहिए। हमें अगर इस आपत्ति से बचना है, इस मुसीबत से बचना है, तो हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसमें किसी को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो आम आदमी है उसको अपना रोल अदा करना है, जो ज़िम्मेदार हैं गांव के उनको अपना रोल अदा करना है, जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको अपना रोल अदा करना है। अगर हमें इस बीमारी को रोकना है तो उसके लिए मैं गांव के ज़िम्मेदारों को सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए हमें पहले गांव को लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन का मतलब न गांव में कोई आए न गांव से कोई जाए, सिवाय हेल्थ केयर सिस्टम के, हेल्थ केयर सपोर्ट के और एसेंशियल चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सप्लाई करने वाले और देने वाले लोगों के, और कोई भी शख्स अगले 15 दिन के लिए हमें गांव में आने से और हमें गांव से बाहर जाने से उसे रोकना पड़ेगा। ऐसी करने से हम इस वायरस की साइकिल को रोक सकते हैं और इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। ये हमें सोचना है कि इसमें 80% लोगों को इन्फेक्शन होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कुछ जिस्मानी नुकसान नहीं होता है, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये वायरस इन्फेक्शन की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और उन 20% में से 10% बहुत सीरियस होते हैं जो आईसीयू तक पहुंचते हैं, और वो 10% में से 5% लोग वेंटिलेटर जाते हैं और उसमें से 2 से 2.5% से 3% से लोगों की अमवात भी होती है।
हमें इन 3% या इन 10% का सोच के हमें उसके लिए काम करना है, और हमें इनको बचाने के लिए जो भी हो वो उनको बचाने का काम सिर्फ डॉक्टर और हॉस्पिटल और वेंटिलेटर का नहीं है। उनको बचाने का काम हम आम लोगों का है, जो आम लोग अपने आप को कंटेन करें, अपने आप को लॉकडाउन करें, सेल्फ डिस्टेंसिंग का पालन करें, एहतियात करें। अगर ये हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने में और गांव की हिफाजत करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे गांव के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि भाई वो इस लॉकडाउन हम किस तरह से करें उस पर वर्किंग करें। अगले 15 दिन हमें गांव को लॉकडाउन करना पड़ेगा, उसमें 1 या 2 दिन की सहूलत लोगों को दे के, जो ताकि लोग ज़रूरियात के सामान, आज हमें ये समझना है कि ज़रूरियात की सामान का मतलब ये नहीं है कि मेरे को पॉपलेट की मच्छी चाहिए और मुर्गे का मटन चाहिए। हमें आज हमारे घर में जो चीज़ है उस पर 15 दिन गुजारा करना है। सिर्फ बच्चों के लिए दूध की सहूलत हो या पानी की सहूलत हो, ये चीज़ों की सहूलत के लिए हमें बाहर से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने टेस्ट को, हमारे खाने की आदतों को और हमारे दिली ख्वाहिश को कंट्रोल करके अगले 15 दिन इस पर काम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह न करे हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे घर में से या हमारे ख़ानदान में से कोई ऐसा बुज़ुर्ग हो जो हमारी गलतियों की वजह से जहाँ गंवा बैठे। हमको उनकी फ़िक्र है और उसके लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा और हम सबको इसकी एहतियात करना पड़ेगी। गांव के ज़िम्मेदार और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन लोगों को दे सकते हैं कि कहीं एक सेंटर बना के सब्ज़ी का हो या फ्रूट के लिए हो या और कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसका सेंटर बना के वहाँ से लोग को सप्लाई करें। ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भरे घर में सूखा चावल हो तो सूखा चावल आदमी खा के अगले 15 दिन निकाले, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट कदम जो गांव के ज़िम्मेदारों को मोहल्ले वाइज करना पड़ेगा कि गांव की हमको स्क्रीनिंग करना पड़ेगी। वो स्क्रीनिंग ये होगी कि गांव में जो भी आज की तारीख में बुखार का पेशेंट है या सर्दी का पेशेंट है, उसको हमको अलग से फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये हम ये न करें कि भाई वो पेशेंट या वो मरीज़ गांव का घर में बैठा रहे कि मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं होगा। हम मानते तेरे को कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरी वजह से तेरे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग है उनको ज़रूर होगा और तू उनको गंवा सकता है। इसलिए हर फीवर का पेशेंट, हर सर्दी का पेशेंट अपने आप को सामने लाए और हम हर घर में जाके उनकी स्क्रीनिंग करके उनका ट्रीटमेंट करें। वो ट्रीटमेंट कैसा करेंगे आगे बताऊंगा मैं। इसके लिए ये गांव की स्क्रीनिंग हमें अगले 2-3 दिनों में ये करनी पड़ेगी, और जो भी इसमें इन्फेक्शन वाले हैं उनको हमें अलग करके ट्रीटमेंट, अलग करना, मैं उनको कहीं जेल में रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और सही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, जो ये कॉन्टैक्ट पर्सन्स, मतलब इनके कॉन्टैक्ट में आया है, डॉक्टर प्रकाश मेहता को या और कोई इसकी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया, उनको हमको अलग करना पड़ेगा। उनको हमको क्वारंटाइन उनके घर में करना पड़ेगा। हमें उनको कहीं बाहर ले जाके रखने की ज़रूरत नहीं। हमको निशानदेही करके घर में उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और ऐसे उन लोगों को लिस्ट बना के हमको अगले 15 दिन उनको फॉलोअप करना है कि भाई ये इनकी तबीयत कैसी है। अगले 15 दिन किसी को भी फीवर आए उसे फ़ौरन ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि अगले जो ट्रीटमेंट के पार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम अगले 3 दिन, मतलब समझो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और सैटरडे, अगर हमारे पहले ये काम लॉकडाउन और स्क्रीनिंग पूरी होती है तो हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे से फीवर ओपीडी लगाएंगे कोकन हॉस्पिटल में। इंशाल्लाह मैं वहाँ उसके लिए खिदमत के लिए हाजिर रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मुमराक मोरबा के दूसरे डॉक्टर्स हैं, लोकल डॉक्टर्स हैं, हम सब मिल के उस पर काम करेंगे और वहाँ फीवर ओपीडी चलाएँगे, जहाँ पे इसके साथ साथ गवर्नमेंट मशीनरी जो है, जो हेल्थ केयर है, जो हमको सपोर्ट कर सकते हैं, मैं हमारे गांव के ज़िम्मेदारों से कहूँगा उनकी भी हेल्प लें, और हम मिल के 3 दिन के लिए फीवर ओपीडी चालू करें। उसके बाद आगे का कैसा प्रोग्राम फीवर ओपीडी का होगा वो भी हम देखेंगे, और जितने भी फीवर के केसेस है वो वही फीवर ओपीडी में आए और वहीं से ट्रीटमेंट करें। जो भी मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इसके ताल्लुक से जो भी चीज़ें सहूलत की ज़रूरी है, उसको
किस तरह से हासिल किया जा सकता है और मोरबा पहुंची जा सकती है, उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूं इंशाल्लाह, और वो भी हम करेंगे। जो प्रोफिलैक्टिक दवाइयां हैं जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या हाँ, इसके लिए फीवर ओपीडी के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी हम सपोर्ट लेंगे। और जिस तरह मैं कह रहा था कि भाई प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट जो भी लोग कांटेक्ट में आए हुए हैं उनके लिए हम प्रोफिलैक्टिक जो मेडिसिन पूरे इंडिया में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को के जो कोई पर्सनल्स हैं उनको जिस तरह से प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी थी, हम ऐसे कांटेक्ट में आए हुए लोगों को भी उसका वो देने का इंतज़ाम करेंगे। मेडिसिन मिल नहीं रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इतना स्टॉक हमारे पास रहे कि हम इन कांटेक्ट पेशेंट्स को या जो भी ऐसे लगते हैं उनको हम प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ हर कोई एहतियात करे, मास्क इस्तेमाल करे। हम कोशिश करेंगे कि कोकन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की मशीन जो आज चल नहीं रही है उसको रिपेयर करें, जो आज ऑक्सीजन जनरेट करती है, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और के साथ जो भी चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट है वो किस तरह से वहाँ मुहैया हो, इसके लिए भी अगले 2 दिन में काम करके वहाँ पे इसका इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। हम वहाँ पे सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अंदाज़ा और मेरा एक्सपीरियंस है कि हम एटलीस्ट 70% पेशेंट्स, 70 to 80% पेशेंट को हम वहाँ हैंडल कर सकते हैं। जो बाकी जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनको हमें शायद बड़े हॉस्पिटल में मूव करना पड़ेगा, जहाँ आईसीयू की और बड़े आईसीयू की फैसिलिटी हो, और उसके लिए हमको उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर के साथ हम कैसे मूव कर सकते हैं उसकी भी हमें तैयारी करना पड़ेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ के लाइन से हम जो भी काम कर सकते हैं, मैं अपने तमाम मोरबा के डॉक्टर्स के साथ मिलकर डिस्कशन करके उसके का इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे के लिए हम तैयार हो जाएंगे, गेयरअप हो जाएंगे। और मैं MYF से भी इस ताल्लुक से रब्ता करूँगा और MYF के ऑफिस बेरर से इससे के बारे में बात करके उनकी तरफ से भी जो भी हमें सहूलत मुहैया हो और जो भी हमें कॉपरेशन मिले वो भी लेने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम कुवैत में, दुबई में, सऊदी में, फ़ॉरेन में रहने वाले मोरबा के बाशिंदों से रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आप ATM मशीन नहीं हो कि आप पैसा कमा के खाली गांव में भेजते रहो, घर में भेजते रहो। आपको उनके हेल्थ की जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी आपकी जिम्मेदारी उनके खाने पालने पोसने की है। तो ये जिम्मेदारी के लिए आपको थोड़ा सा आपका रवैया चेंज करके स्ट्रिक्टनेस लाना पड़ेगी, और हर किसी को अपने घर में अपने फैमिली को क्वारंटाइन करके अपने घर में रहने की ताकीद करना पड़ेगी और मजबूर करना पड़ेगा। आप वहाँ हैं, आप वहाँ भी एक्सपोज होने की चांसेस है, आप सेफ़ है, फिर भी सेफ़ है, लेकिन यहाँ पे जब ये फैलेगा फिर ये कम्युनिटी स्प्रेड पे जाएगा और फिर हर घर पहुँचेगा। अगर आज ये जब शुरुआत पे अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसको बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इतना ये फैलता है, इतना फास्ट स्प्रेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम को डरना है या डराना है, लेकिन हर एक को जब तक हर कोई शख्स पाबंदी से इस पर अमल नहीं करेगा, हम इस वबा से नहीं बच पाएंगे। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बाइक लेकर ट्रिपल सीट, डबल सीट घूमना बिल्कुल बंद करें, और अपने घर में अगले 15 दिन हम सबको कैद होना है और इसे स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। सैनिटाइज़र्स जो भी इस्तेमाल कर सकता है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। मैंने घर में मेडिसिन और प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन भी ला के मोरबा में रखा हूँ। आज जो कॉन्टैक्ट्स वाले थे उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुका हूँ, और सैनिटाइज़र का भी इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगा मैं। और फेस मास्क भी मैंने ऑलरेडी MYF ने रिक्वेस्ट की थी फेस मास्क और PP किट के लिए, तो वो भी मैं गांव में पहुंचा चुका, लेकिन और बहुत सारी क्वांटिटी हमें लगने वाली है। तो मैं उन लोगों से के साथ डिस्कस करके और हमारे मोरबा के डॉक्टर्स, तमाम मेरे दोस्त अहबाब से डिस्कस करके हम वो भी इंतज़ाम करेंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश में जब भी कामयाब होंगे जब आप लोग हमारा साथ दोगे, और मोरबा के लोग अपनी ख्वाहिशात पे, अपने खाने पीने की ख्वाहिशात पे और अपने रिश्तेदारी पे कंट्रोल रख के हर कोई अपने घर में रहेगा। अगर कोई बीमार भी है, उसको फीवर OPD में जाना है, तो अगर मर्द है वो अकेला ही घर से निकले, अगर औरत है समझदार है अकेली जा सकती तो अकेले ही निकले।
अगर उसके साथ वो कमज़ोर है तो और कोई एक आदमी निकले, अगर एक के साथ दो लोग रहेंगे तो वो पेशेंट को फीवर ओपीडी में नहीं देखा जाएगा। ये मैं क्लियरली बताऊं, उसको अंदर हॉस्पिटल में एंट्री ही नहीं मिलेगी। इतना स्ट्रिक्टली हम काम करेंगे, तभी जाके इस बीमारी को हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। आप सबों से रिक्वेस्ट है, हर कोई अपने घर में जो भी फीवर वाला या सर्दी जुकाम या खांसी वाला पेशेंट है, उसको फीवर ओपीडी तक पहुंचाए और उसका ट्रीटमेंट ले, उसको अलग रखे, उसकी अलग खिदमत करे, उसको छूत छात समझ के ट्रीट न करे। ये कोई गलत काम करने से बीमारी आती नहीं है या कोई गलत चीज़ होने से बीमारी होती नहीं है। ये सिर्फ बीमारी एक दूसरे से पास होती है। तो ये कोई उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जिसको बीमारी हुई है वही इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए हम सबको इस पे मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं तमाम गांव के ज़िम्मेदारों को सजेस्ट करता हूं कि जो मैं सजेशन दिया हूं इस पर अगर हम अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगले 15 दिन में ये कोरोना की साइकिल को हम मोरबा में रोक सकते हैं। और अगर मोरबा में रुकेगा तो एक मिसाल होगी। और मोरबा के साथ आजू बाजू के गांव से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कोई अपने गांव को क्वारंटाइन करे। और जो भी हेल्थ की सर्विसेज है वो मोरबा को अप्रोच कर सकता है। मोरबा वाले हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट से बेस्ट क्या सर्विस दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। एक साथ एक बार फिर मैं गांव के ज़िम्मेदारों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपस में बैठे इस सलाह पर, मशवरे पर, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम इसको रोक सकते हैं। हेल्थ प्रोवाइड करना अलग चीज़ है। आज हमको सिर्फ 10 लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देना पड़ेगी। अगर हम इस तरह से काम नहीं करेंगे तो कल 100 लोगों को देना पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से डे बाय डे स्प्रेड का डबलिंग रेट कितना फास्ट कम होते जा रहा है। पहले 26 दिनों में था, फिर 24 दिनों में, फिर 10 दिनों में, फिर 8 दिनों में, क्योंकि लोग इधर से उधर हो गए, यहाँ से वहाँ हो गए। लोगों ने ये नहीं किया, बात मानी नहीं। जहाँ जहाँ लोगों ने बात मानी वो सेफ़ है, वो एरिया सेफ़ है। इसलिए हमें भी मिलजुल के इस पे काम करना चाहिए। मैं तमाम गांव के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जान अगर उनको नहीं प्यारी है, लेकिन अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप की जान की फ़िक्र करें और इस पे अमल करें। बाकी जो भी हमारी तरफ से तमाम डॉक्टर्स के, जो मोरबा के डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से जो भी ज़रूरत या जो भी सहूलत चाहिए होगी हम इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।